हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अभी हमारे इन दिनों पे ग्रुप थ्योरी टॉपिक चल रहा है। ग्रुप थ्योरी में भी हम रिंग फील्ड इंटीग्रल डोमेन और उसके जो एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है उसके हम सारे टॉपिक यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो 2 या 3 वीडियोस तो मैं आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ और अब हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है जिसका टॉपिक है आइडियल्स एंड क्वेश्चन रिंग। फिर इनके सबके जो मिक्स क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूँगी जैसे ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। अब जैसे आइडियल्स है तो उसमें भी आइडियल्स भी 2 टाइप के होते हैं, लेफ़्ट और राइट आइडियल। अब लेफ़्ट और राइट आइडियल क्या होगा, तो दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल सिमिलर है, बस चेंज होगा। जो लेफ़्ट और राइट हमने बोला है वो यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पर रिंग में एलिमेंट लेते हैं आर और उस आर को अगर हम लेफ़्ट से ऑपरेट करते हैं तो ये बन जाएगा लेफ़्ट आइडियल, और अगर इसी एलिमेंट को हम राइट से ऑपरेट करेंगे तो वो बन जाएगा राइट आइडियल बस। और बाकी सेम डेफिनेशन आप देखेंगे। अ नॉन एम्प्टी सबसेट आई ऑफ अ रिंग आर, इस आर का हमें कोई नॉन एम्प्टी सबसेट लेना है आई, एंड दिस आई इज नॉन एज लेफ़्ट आइडियल ऑफ आर। कब, अगर 2 एलिमेंट आप आई में लेते हैं और इनका जो सब्ट्रैक्शन है ए माइनस बी। सब्ट्रैक्शन मीनिंग ये है यहाँ पे कि ये जो एलिमेंट है और जो दूसरा एलिमेंट है इसको हम एडिटिव इन्वर्स के साथ ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना, ए प्लस बी करते तो हमने 2 एलिमेंट को यहाँ पे ऑपरेट किया विद प्लस ऑपरेशन, और ए माइनस बी का मीनिंग है हमने बी का यहाँ पे लिया एडिटिव इन्वर्स, क्योंकि बी का इन्वर्स क्या होगा प्लस के केस में माइनस बी। तो बस आपको तो ये याद रखना है कि 2 एलिमेंट आई में लेंगे तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी आई में अगर जाता है तो ये फर्स्ट कंडीशन होल्ड होगी। और सेकेंड आपको चेक करना होगा कि एक एलिमेंट आप तो आई में लेंगे, आई मीन्स हमारा जो आइडियल है उसमें, और सेकेंड एलिमेंट आप लेंगे रिंग में। तो जो रिंग में एलिमेंट लेंगे उसको अगर आप लेफ़्ट से ऑपरेट करते हैं और वो ऑपरेट करने के बाद जो नया एलिमेंट मिलता है वो भी अगर वापस से आइडियल का मेंबर है, देन वी कैन से दिस आई इज द लेफ़्ट आइडियल। और सेम थिंग अगर सेम काम करते हैं, बस इस आर को यदि आप राइट से ऑपरेट करते हैं और जो नया एलिमेंट मिलता है वो भी अगर आई का मेंबर होता है, देन वी कैन से दिस आई इज राइट आइडियल। ठीक, अब फिर उसके बाद आइडियल क्या होगा, तो किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट आई को हम रिंग आर का यहाँ पे आइडियल बोलेंगे। इसको आइडियल भी बोल सकते हैं या हम 2 साइडेड आइडियल भी बोल सकते हैं आर का, दोनों का मीनिंग एक है। कब, इफ़ इट इज़ बोथ लेफ़्ट एज वेल एज राइट आइडियल। अगर जो आई है वो लेफ़्ट आइडियल भी होगा और राइट आइडियल भी होगा तो फिर हम बोलेंगे दिस आई इज आइडियल फॉर अ रिंग आर, या फिर हम बोलेंगे 2 साइडेड आइडियल ऑफ आर। दोनों का मीनिंग एक है। ये लाइन लिखी हो इसका मीनिंग भी आइडियल ऑफ आर, एंड केवल आइडियल लिखा हो तब भी आइडियल ऑफ रिंग आर। ठीक है ना, और आइडियल में क्या होगा कि लेफ़्ट आइडियल और राइट आइडियल दोनों ही होने चाहिए, तब जाके क्या बनेगा, आइडियल बनेगा। क्लियर। फिर मैंने यहाँ नोट लगा के लिखा हुआ है कि एवरी आइडियल इज ए सब रिंग। सब रिंग का मीनिंग होता है मैंने यहाँ पे इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट लेते हैं आप रिंग आर का और ये सब रिंग की जो डेफिनेशन है अगर उसको ये फुलफिल करता है, देन दिस नॉन एम्प्टी सबसेट बिकम अ सब रिंग। अब अगेन आई है भी हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, इसका नॉन एम्प्टी सबसेट ले रहे हैं, बट ये आइडियल की कंडीशन को यहाँ पे फुलफिल कर रहा है। सो अगर कोई भी आइडियल है तो वो ऑटोमेटिकली सब रिंग बन जाएगा, बट एवरी सब रिंग आर नॉट आइडियल। ठीक है ना, हमने यहाँ पे लिखा कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मीन्स अगर कोई सब रिंग है देन इट इज़ नॉट अ नेसेसरी कि वो यहाँ पे आइडियल बनाएगा, बट अगर कोई आइडियल है तो वो हमेशा 100% सब रिंग भी होगा किसी रिंग आर के लिए। क्लियर। एक छोटा सा नोट है, यानी छोटी सी एक यहाँ पे ये थ्योरम थी जिसको मैंने यहाँ पर नोट लगा के लिख दिया। अब उसके बाद फिर आते हैं टाइप ऑफ आइडियल, जो होंगे 2 प्रकार के, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर पहले हम जानते हैं ये ट्रिवियल जिसे बोलते हैं कि किसी रिंग के कोई आइडियल हो नहीं हो। 2 इम्प्रॉपर या फिर ट्रिवियल जो आइडियल होंगे वो तो 100% होंगे, वो तो होगा एक खुद रिंग आर इटसेल्फ एंड द सेट कंटेनिंग 0 एलिमेंट। इन दोनों को हम बोलेंगे ये इम्प्रॉपर आइडियल होंगे किसी रिंग आर के लिए। फिर उसके बाद होंगे प्रॉपर आइडियल, तो वो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अभी जस्ट हमने देखी थी इम्प्रॉपर आइडियल, अब है प्रॉपर आइडियल जिसको हम बोलते हैं नॉन ट्रिवियल आइडियल भी। अब क्या होते हैं, सिंपल डेफिनेशन है कि वो सभी आइडियल्स जो कि आर और 0 नहीं हैं, उसके अलावा जो आइडियल्स होंगे उन सबको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर आइडियल। ठीक है ना, ऑल आइडियल्स अदर देन आर एंड 0 आर कॉल्ड प्रॉपर आइडियल। ये है यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन सिंपल रिंग। ठीक है ना, कभी कभी इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं और इसकी डेफिनेशन भी डायरेक्ट पूछ ली जाती है, या फिर कि कोई भी आपको एग्जांपल देके पूछा जाएगा कि सिंपल रिंग है या नहीं है। तो डेफिनेशन है कि एक ऐसी रिंग विच हैज़ नो प्रॉपर आइडियल,
जिसका कोई प्रॉपर आइडियल नहीं हो, क्योंकि दो ही आइडियल हो, आर हो सेट कंटेनिंग 0, उसी को हम क्या बोलेंगे, सिंपल रिंग बोलेंगे। अब फिर उसके बाद नोट लगा के लिखा हुआ है कि जितने भी फील्ड्स होते हैं, हमने यहाँ लिखा है एवरी, यानी ऑल फील्ड्स आर अ सिंपल रिंग। क्यों होंगे सारे जो फील्ड्स होंगे वो सिंपल? क्योंकि जो फील्ड होते हैं उनका कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होगा। अ फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल, सो दैट्स वाई एवरी फील्ड्स आर सिंपल रिंग। तो अगर एग्जाम्पल देते हैं उसमें से बोलते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल रिंग, ABCD 4 ऑप्शन, तो उसमें से आपको उन चारों में से देखना होगा कि कोई फील्ड है या नहीं है। अगर कोई फील्ड है तो फिर हम बोल देंगे वो सिंपल रिंग बनाएगा, उसको आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो मैं क्वेश्चन आपको करवाऊँगी, क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाऊँगी, उसमें आपको समझ में आ जाएगी। बस ये थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद आप इसके सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट हमने यहाँ लिखे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, जिसमें कुछ एग्जांपल्स भी होंगे और कुछ यहाँ पे थ्योरम्स भी इंक्लूड होंगे, तो उनको वन बाय वन देखते हैं। 4 हमने यहाँ पे मेंशन किए और बाकी के जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होंगे वो हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। अब इसमें यहाँ पे पहला है ये अ रिंग, जो सेट ऑफ इंटीजर्स है z, प्लस, क्रॉस, इज ए सब रिंग ऑफ अ रिंग q प्लस। हमें पता है कि जो z होता है वो सबसेट होता है q का, तो ये भी रिंग होती है, ये भी रिंग होती है, ये इसका सबसेट है, दैट मीन इट बिकम अ सब रिंग फॉर सेट ऑफ रेशनल नंबर, बट इट इज़ नॉट एन आइडियल ऑफ अ रिंग q। ये सब रिंग तो बना रही है बट ये इसके लिए आइडियल नहीं बना रहा। अभी मैंने इससे पहले बताया था कि ऑल सब रिंग्स आर नॉट फॉर्म आइडियल बट ऑल आइडियल्स आर अ सब रिंग। तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है कि ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो क्यू के लिए सब रिंग तो है, बट ये आइडियल नहीं होगा किसके लिए, रिंग क्यू के लिए, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स के लिए। क्यों? रीज़न ये है, द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड एन इंटीजर नॉट बी एन इंटीजर। हम क्या लिखते हैं, आर ए या फिर ए आर, ठीक है ना, वो कहाँ पे जाना चाहिए, आई में। आई का मतलब हमारे पास क्या है यहाँ पे, सेट ऑफ इंटीजर। अगर आप एक इंटीजर लेते हैं और अगर आप, ये तो हो जाएगा इंटीजर, आइडियल का मेंबर, ये हो जाएगा रिंग का मेंबर, यानी सेट ऑफ रेशनल नंबर। एक रेशनल और एक इंटीजर को आप मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इट इज़ ऑलवेज अ इंटीजर, ठीक है ना। सो इस वजह से हम बोलेंगे कि ये यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो एक इंटीजर नहीं बनेगा। सो इस वजह से जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है वो कभी भी आइडियल नहीं बनेगा फॉर रिंग क्यू। क्लियर? फिर नेक्स्ट है कि ये जो होता है ऑब्वियसली MZ जो होता है वो Z का सबसेट होता है, ये भी रिंग है, ये भी रिंग है, तो ये इसके लिए क्या बनेगी, सब रिंग बनाएगी, बट ये इसके लिए क्या बनाना है, आइडियल भी बनाएगा। तो ये अभी इसका एग्जांपल है, हमने बोला एवरी सब रिंग आर नॉट अ, बट ये इस ऐसे सब रिंग हैं जो कि आइडियल भी बना रहा है, क्योंकि MZ जो होता है वो सबसेट होता है सेट ऑफ इंटीजर्स का। और अगर यहाँ से कोई एलिमेंट लेते हैं, यहाँ से एलिमेंट लेते हैं, मल्टीप्लाई करने पे वापस वो यहीं का एलिमेंट मिलेगा, ठीक है ना। सो MZ, प्लस इज एन ऑलवेज एन आइडियल फॉर सेट ऑफ इंटीजर रिंग। अब जो कर्नल होता है होमोमॉर्फिज्म का, होमोमॉर्फिज्म कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, रिंग आर से आर डैश में, उसके लिए जो कर्नल होगा के वो भी हमेशा आइडियल बनाएगा फॉर रिंग आर। जो कि डोमेन होगा उस डोमेन के लिए हमेशा जो कर्नल होगा वो क्या बनाएगा, आइडियल बनाएगा। फिर नेक्स्ट है कि अगर आर कोई कम्यूटेटिव रिंग है और ए उसका कोई एलिमेंट है, रिंग का कोई एलिमेंट लिया हमने ए, ठीक है ना, और अगर आर कम्यूटेटिव रिंग है तो इस कम्यूटेटिव रिंग में अगर कोई भी आप एक एलिमेंट लेते हैं तो उस एलिमेंट को अगर रिंग के सभी एलिमेंट्स आप ऑपरेट करते हो तो जो नया सेट बनेगा, दिस सेट इज ऑलवेज फॉर्म आइडियल ऑफ आर। इस सेट को हमने नाम दिया आर ए। आर ए का मीनिंग हम रिंग के सभी एलिमेंट को एक फिक्स एलिमेंट ए से ऑपरेट कर रहे हैं। सो आर ए यहाँ पे हमने नाम दिया, एंड अगर ऐसा होता है देन दिस सेट इज ऑलवेज फॉर्म एन आइडियल फॉर रिंग आर। क्लियर? अब नेक्स्ट नंबर 5 थ्योरम है हमारी, ये भी एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थ्योरम है। अगर यू एक आइडियल है किसी रिंग आर के लिए और आर यहाँ पे क्या, इट इज़ अ रिंग विद यूनिटी, और यू इसका कोई आइडियल है, और इस तरीके से हमने आइडियल लिया कि जो यूनिटी एलिमेंट है वो भी यू में बिलोंग करता है। तो इस केस में फिर जो आइडियल होगा वो जो रिंग होगी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों डिफरेंट नहीं मिलेंगे आपको। ठीक, कब, जब रिंग यहाँ पे रिंग विद यूनिटी है और उसका कोई आइडियल आप लेते हैं, इस तरीके से आइडियल लेते हैं कि उसमें जो यूनिटी एलिमेंट है वो बिलोंग करता है, देन यू एंड आर बोथ आर इक्वल। क्लियर? अब यही जो थ्योरम है वो ऐसे भी आ सकती है, उसका अनदर स्टेटमेंट ये भी होगा, इफ़ यू इज एन आइडियल ऑफ अ रिंग आर विद इन्वर्टिबल एलिमेंट ए ऑफ द रिंग। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यदि यू एक आइडियल है किसी रिंग आर का और उस आइडियल में कौन सा एलिमेंट है, विद इन्वर्टिबल एलिमेंट ए ऑफ द रिंग। रिंग का जो इन्वर्टिबल एलिमेंट है
वो सारे कहाँ पे बिलोंग करते हैं, यू के अंदर। तो इस तरीके का जो आइडियल होगा वो हमेशा रिंग के इक्वल ही होगा। तो दो लैंग्वेज है, कब यू एंड आर इक्वल होंगे, जब यूनिटी एलिमेंट उसमें बिलोंग करेगा तब, या फिर इन्वर्टिबल एलिमेंट बिलोंग करेगा यू के अंदर। ठीक है ना, जो भी एलिमेंट अगर उसका इन्वर्स एलिमेंट है, एग्जिस्ट करता है रिंग के अंदर, तो वो यू के अंदर भी हो, तो फिर यू एंड आर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर। फिर इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू आइडियल्स इज अगेन एन आइडियल। जैसे दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन वापस से सब ग्रुप बनाता है, वैसे किन्हीं भी दो आइडियल्स का इंटरसेक्शन भी वापस से आइडियल बनाता है सेम रिंग के लिए। फिर नंबर 7 है लास्ट, फॉर एनी टू आइडियल्स I1 एंड I2 ऑफ रिंग आर। अगर I1 I2 दो आइडियल्स हैं तो उनका जो एडिशन होगा I1 प्लस I2 वो भी आइडियल बनाएगा रिंग आर के लिए। और ये जो I1 प्लस I2 है वो I1 यूनियन I2 से जनरेट होगा। जनरेट होने का मीनिंग क्या है कि इसके सभी एलिमेंट्स जो हैं वो इस एलिमेंट्स के फॉर्म में लिख सकते होंगे। तो जनरेट होने का मीनिंग है, सपोज इसमें 5 एलिमेंट है तो उन पांचों एलिमेंट को हम I1 यूनियन I2 से जनरेट कर सकते हैं। जनरेट करने का मीनिंग है पांचों एलिमेंट आप इस एलिमेंट से बना सकते हो, जो भी इसके अंदर एलिमेंट होंगे उन एलिमेंट से आप इसके पांचों एलिमेंट्स को बना सकते हो। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रिंसिपल आइडियल, कि कब कोई आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होगा। उसके लिए है कि कोई भी एक आइडियल है वो रिंग आर के लिए प्रिंसिपल आइडियल बनेगा कब, इफ़ इट इज़ जनरेटेड बाय ए सिंगल एलिमेंट ऑफ आर। अगर वो जो आइडियल है वो रिंग आर के केवल एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहा हो तो फिर हम उस आइडियल को बोल देंगे प्रिंसिपल आइडियल। अभी जस्ट मैंने अभी साइक्लिक ग्रुप का एग्जांपल दिया, वही सेम केस होगा यहाँ पे। ये जो एलिमेंट ए लेते हैं वो आप जी में से लेते हैं, बट यहाँ पे क्या करेंगे, जो एलिमेंट ए लेंगे वो रिंग आर का लेंगे। अब उसे रिंग आर का अगर एक एलिमेंट से पूरा का पूरा आप आइडियल जनरेट कर पा रहे हो, जनरेट का मीनिंग है आइडियल के अंदर जितने भी एलिमेंट हो वो इस ए की इंटीग्रल पावर के फॉर्म में आप लिख सकते हैं या फिर उनको ऐड कर सकते हैं, तो फिर आप क्या बोलेंगे, दिस आई इज अ प्रिंसिपल आइडियल। क्लियर। तो इसकी ये जो मैंने इतनी बड़ी लैंग्वेज लिखी है उसके लिए शॉर्टकट में यहाँ पर है कि कोई भी आइडियल यहाँ पर प्रिंसिपल आइडियल बनेगा इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर। रिंग के अंदर कोई ना कोई हमें एक ऐसा एलिमेंट ऐसा मिल जाए सच दैट दिस आई कैन बी जनरेटेड बाय दिस एलिमेंट। तो ये सिंपल सा नोटिफिकेशन है प्रिंसिपल आइडियल का। अगर कहीं पे ऐसा सिंबल लिखा हो जिसका मीनिंग है दिस आई इज अ प्रिंसिपल आइडियल एंड दिस ए इज अ जनरेटर ऑफ दिस प्रिंसिपल आइडियल एंड दिस ए बिलोंग्स टू रिंग आर। ठीक। फिर नेक्स्ट नोट है यहाँ पे कि इफ़ आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ये ना कम्यूटेटिव रिंग है यदि कोई आर जिसमें यूनिटी एलिमेंट भी है और ए उसका कोई एलिमेंट है, देन द सेट आई। तो ये जो सेट होगा वो हमेशा प्रिंसिपल आइडियल होगा इस आर के लिए एंड दिस प्रिंसिपल आइडियल इज जनरेटेड बाय ए। हमने क्या किया कि कम्यूटेटिव रिंग लिया। कम्यूटेटिव रिंग का मीनिंग है आप एलिमेंट को लेफ्ट से ऑपरेट करें राइट से ऑपरेट करें, दोनों हमेशा क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो रिंग नंबर 1 कम्यूटेटिव होनी चाहिए, उसमें यूनिटी एलिमेंट होना चाहिए। अब इस कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी का आप कोई भी एक एलिमेंट लेंगे ए। ठीक। अब इस ए को रिंग के सभी एलिमेंट्स आप ऑपरेट करेंगे, यानी हमने लिखा आर ए का मीनिंग है इस फिक्स एलिमेंट को इस रिंग के सभी एलिमेंट आप ऑपरेट करेंगे। आप चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करें या राइट से ऑपरेट करें, ये दोनों हमेशा इक्वल आएंगे क्योंकि यहाँ पे हमने कम्यूटेटिव रिंग ली है। इफ़ आर इज़ नॉट अ कम्यूटेटिव रिंग देन इट इज़ नॉट नेसेसरी बोथ आर इक्वल। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, इसलिए यहाँ मेंशन करना जरूरी है कि दिस आर मस्ट बी कम्यूटेटिव रिंग। तो अगर कम्यूटेटिव रिंग का कोई फिक्स एलिमेंट लेते हैं ए, उस एलिमेंट को आप रिंग के सभी एलिमेंट से ऑपरेट करते हैं, तो ऑपरेट करने के बाद जो नया सेट आपको मिलेगा ये वह, तो इस नए सेट को हम बोलेंगे कि हाँ इट इज़ ऑलवेज अ प्रिंसिपल आइडियल ऑफ आर एंड इट इज़ जनरेटेड बाय दिस फिक्स एलिमेंट ए। और यहाँ एलिमेंट आपको कुछ भी दे दे ए बी सी डी ई, तो जो यहाँ एलिमेंट लिखा होगा वो इस प्रिंसिपल आइडियल का क्या बनेगा, जनरेटर बनेगा। क्लियर। फिर नंबर 2 है कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है उसके लिए जो हमने आइडियल लिखे थे एमजेड प्लस एंड क्रो, ये जो आइडियल्स होंगे वो हमेशा प्रिंसिपल आइडियल होंगे इस रिंग के लिए, क्योंकि ये जो आइडियल्स होंगे वो हमेशा इस एलिमेंट से जनरेट होंगे जो भी यहाँ लिखा होगा। अगर यहाँ 2z लिखा है तो 2 से जनरेट होगा, 3 लिखा होगा तो 3 से जनरेट होगा एंड सो ऑन। सो ऑल दीज, और ये यहाँ पे इसके प्रॉपर आइडियल्स होंगे। ठीक है ना। इम्प्रॉपर आइडियल्स क्या बनेगा, एक तो सेट ऑफ इंटीजर खुद और एक सेट कंटेनिंग 0 एलिमेंट। तो इसके जितने भी आइडियल्स होते हैं सेट ऑफ इंटीजर के वो सब क्या बनेंगे, प्रिंसिपल आइडियल बनेंगे। तो जो प्रॉपर आइडियल्स होंगे वो तो हमसे जनरेट होंगे, और जो यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स होगा ये 1 से जनरेट होगा, दैट मीन
और ये जो जीरो है इसमें तो सिंगल एलिमेंट है, ये तो जीरो से जनरेट होगा। सो इसी पे बेस यहाँ पे एक डेफिनेशन है प्रिंसिपल आइडियल रिंग या फिर प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, बोलो एक ही बात है। अब हम अगर किसी भी रिंग को प्रिंसिपल आइडियल रिंग बोलेंगे कब, यदि इसके सारे के सारे जो आइडियल्स हैं, हमने यहाँ लिखा है एवरी आइडियल्स, अगर इसके सभी आइडियल्स प्रिंसिपल आइडियल्स हैं तो फिर वो रिंग क्या बनेंगे, प्रिंसिपल आइडियल रिंग। सेम थिंग विद इंटीग्रल डोमेन, अगर हम यहाँ आर को लेते हैं इंटीग्रल डोमेन और इस इंटीग्रल डोमेन के सारे जो आइडियल्स हैं वो प्रिंसिपल आइडियल्स हैं, देन दिस इंटीग्रल डोमेन इज नोन एज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन यानी PID। ठीक है ना, रिंग बोले इंटीग्रल डोमेन बोले, हमें क्लियर होना चाहिए कब कौन सी रिंग इंटीग्रल डोमेन बनेगी। फिर हमने यहाँ लिखा जो सेट ऑफ इंटीजर्स होती है वो हमेशा क्या बनाएगी, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बनाता है, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन होता है और इसके सारे के सारे आइडियल्स मैंने अभी बताया कि वो क्या बनेंगे, प्रिंसिपल आइडियल। सो दैट मीन दिस इंटीग्रल डोमेन बिकम अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। ठीक, तो अगर ये डेफिनेशंस आपको जो मैं यहाँ बता रही हूँ, थ्योरम्स बता रही हूँ, वो याद होंगे अच्छे से, तो अगर कोई एग्जाम्पल भी आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ सेट ऑफ इंटीजर्स का लिखा, ऐसा अगर कोई और एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है तो आप उसको ईजिली चेक करके बता सकते हो इफ़ द डेफिनेशंस आर क्लियर टू यू। तो फर्स्ट हमारा जो प्रायोरिटी होगी इन थ्योरेटिकल पार्ट में वो ये है कि इनकी डेफिनेशन, इनकी थ्योरम, इनके रिजल्ट, ये सब आपको अच्छे से क्लियरली याद होने चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट रिजल्ट है कि एवरी फील्ड इज अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग, मीन्स जितने भी फील्ड्स होंगे उन सबके आइडियल्स हमेशा क्या बनेंगे, प्रिंसिपल आइडियल्स होंगे। सो इस वजह से सभी फील्ड्स क्या कहलाएंगे, प्रिंसिपल आइडियल रिंग कहलाएंगे यहाँ पर। तो अगर फील्ड आपको गिवन है या फिर कोई एग्जाम्पल ऐसा गिवन है जिसमें फील्ड है तो आपको उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं, आप बोल देंगे इट इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। फिर नंबर 2 है कि इन एनी रिंग आर द यूनियन ऑफ द असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स। असेंडिंग चेन में जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे वैसे आइडियल्स क्या हो गए, बढ़ते जाएंगे। मीन्स I1 सबसे छोटा आइडियल होगा, उसके बाद सबसे बड़ा आइडियल हमें नहीं पता क्योंकि इनफाइनाइट मैनी यहाँ पे आइडियल्स होंगे। ठीक, अब अगर इस तरीके से आपको चेन गिवन है तो इन सभी आइडियल्स का जो यूनियन होगा वो भी वापस से आइडियल होगा उसी रिंग आर का। क्लियर। अब प्रिंसिपल आइडियल्स कैसे निकालेंगे किसी भी रिंग के लिए, तो उसके लिए मैंने छोटा सा एग्जांपल मेंशन कर रखा है, बट आप किसी भी रिंग के लिए प्रिंसिपल आइडियल फाइंड कर सकते हैं यदि आपको ये जो डेफिनेशन है वो क्लियर है तो। अब मैंने यहाँ पे जो रिंग ली है वो ली है यहाँ पे मॉडुलो रिंग, ठीक है ना, जिसमें ग्रुप जो हमने जो सेट लिया है वो तो लिया है Z6 0 से 5 + 6 एंड क्रॉस 6। अब इस रिंग के लिए हमें चेक करना है प्रिंसिपल आइडियल, तो रिंग के अंदर जो भी एलिमेंट्स होगा उस एलिमेंट से जनरेट होने वाला आइडियल क्या होगा, प्रिंसिपल आइडियल। अब रिंग के अंदर जितने भी एलिमेंट हों उन सब एलिमेंट से आप आइडियल फाइंड कर लीजिए, फिर देख लीजिए डिफरेंट कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट है, तो 0 से जनरेट होने वाला केवल 0 ही होगा। इसका मीनिंग है कि हमें रिंग के सभी एलिमेंट को इस एलिमेंट से ऑपरेट यानी मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब 0 को हम सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 0 मिलेगा। ऐसे 1 से जनरेट होने वाला तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी एलिमेंट्स, 2 से जनरेट होने वाला यानी इस रिंग के सभी एलिमेंट को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंडर दिस साइन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6। तो जब इस साइन के अंदर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो मैंने जनरल मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे सभी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये ऑपरेशन ये बोलता है कि यदि यहाँ पे जो एलिमेंट है वो 6 या 6 से बड़ा नंबर है तो आपको 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना है। तो 0 2 4 तक तो छोटे नंबर है, बट जैसे 6 8 10 आया तो इन सबको आपको 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना है। तो यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा, तो सेट में कभी एलिमेंट रिपीट नहीं होता तो मैंने यही रहने दिया। यहाँ रिमाइंडर 2 आएगा, यहाँ रिमाइंडर 4 आएगा, तो दैट मीन्स 2 से जनरेट होने वाले आइडियल्स में केवल 3 एलिमेंट आएंगे 0 2 4। सिमिलरली विथ 3, अब यहाँ पे जो सेट आपको गिवन है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी एलिमेंट को, तो ये एलिमेंट आएंगे। और वापस से आपको वही काम करना है, जो 6 या 6 से बड़े नंबर्स हैं उनको डिवाइड करना है 6 से। तो ये तो सेम रहेगा, यहाँ 0 रिमाइंडर, तो ये नंबर यहीं रहे। इसको डिवाइड करेंगे 6 से तो रिमाइंडर 3, इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0, इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3, तो केवल 2 एलिमेंट आएंगे। सेम थिंग विथ 4, सेम थिंग विथ 5, तो आपको ये सेट यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ जब आप देखेंगे तो केवल आपको 4 ही डिफरेंट प्रिंसिपल आइडियल्स मिल रहे हैं, जिसमें से 0 एंड Z6, ये जो 0 एंड Z6 है ये तो बन जाएंगे यहाँ पर इम्प्रॉपर आइडियल्स, और ये जो 0 3 एंड 2 4 6 ये बन रहा है प्रॉपर आइडियल्स, एंड ऑल 4 आर द प्रिंसिपल आइडियल्स फॉर दिस रिंग दिस वन। इस तरीके से हम प्रिंसिपल आइडियल्स फाइंड करते हैं। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रिंसिपल आइडियल्स कितने होंगे इस रिंग के लिए।
है ना, 2 प्रॉपर 2 इम्प्रॉपर। बट ऐसे क्वेश्चन रेयर नहीं आते हमारे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। हमारे बेसिकली क्वेश्चन आते हैं थ्योरम बेस और जो डेफिनेशन बेस है वैसा क्वेश्चन आएंगे। बस ये तो मैंने आपको कुल समझाने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल करवाया कि प्रिंसिपल आइडियल कैसे फाइंड करेंगे, उसका मीनिंग क्या है। क्लियर। अब जो क्वेश्चन रिंग वाला टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तो आज के लिए हमारा इतना सफिशिएंट है। So I hope guys you like this video, and if you like then please like, share and subscribe our channel, and thank you for watching my videos guys. Thank you.